हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। यह वीडियो उत्तराखंड के धराली का है, जहां हाल ही में बादल फटा और इतनी अधिक मात्रा में पानी आया कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया। मात्र 30 से 40 सेकंड में सभी को बहा ले गया। इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे, बादल क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं, बादल का फटना क्या होता है, बादल में इतनी मात्रा में पानी कहाँ से आता है इत्यादि। इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि हम बादल कैसे बनते हैं। सबसे पहले बादल बनने की प्रक्रिया समझते हैं, ठीक है। तो बादल बनने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको समझाया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में लेते हैं। कई स्टेप में इसको हम बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि बादल बनता कैसे है। तो इसके पहले क्या होता है, समुद्र से, झील से, नदी से और तालाब से इत्यादि, इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ जल का स्रोत है इत्यादि सभी से सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में क्या होता है कि जलवाष्प होता है, निकलता है, ठीक है। तो जलवाष्प निकलने के बाद क्या होता है कि वो जलवाष्प गर्म होता है, तो क्या होगा, सबसे पहले वो ऊपर उठेगा। देखिए ऊपर उठ रहा है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद वो क्या होता है, वो जब आसमान ठंडा होता है तो वो संघनित हो जाता है, ठीक है। अगला प्रोसेस में आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में हमने दिखाया है कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, ये झील है, ये नदी है, तालाब है। इन सब से क्या हुआ कि जलवाष्प ऊपर उठा, गर्म जलवाष्प, और गर्म जलवाष्प जब ऊपर उठा तो ऊपर आसमान ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण क्या होता है, वो जलवाष्प ठंडा हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जलवाष्प ठंडा है, ठीक है। और वायुमंडल का तापमान कम है। तो जलवाष्प जब ठंडा होगा, ऊपर जाएगा, तो वायुमंडल का जो तापमान कम होता है तो उससे क्या होता है, वो बादल बन जाता है। यानी कि उस जो वायुमंडल में धूल कण होते हैं, धूल कण के थ्रू जल का छोटे छोटे जो कण होता है वो चिपक जाता है, और छोटा छोटा कण जो है वो बहुत अलग अलग तरह के हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जल कण है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ जो जल कण है, यही जल कण इधर आके एक बड़ा सा जल कण बन गया। जल कण मतलब बहुत सारा जल कण, और जो संघनित हुआ, जो दूर से देखने में लगता है कि बादल है, ठीक है। तो स्टेप 2 में ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस था वो संघनन का प्रोसेस था, कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन से क्या हुआ, समुद्र इत्यादि स्रोतों से जो पानी का स्रोत है वहाँ से जलवाष्प ऊपर उठा। जलवाष्प जो कि गर्म होता है तो हवा से हल्का होकर ऊपर चला गया। ऊपर का आसमान ठंडा होता है, ठंडा होने से वो संघनित होकर बादल बन जाता है, एक जगह जमा होकर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जल का कण होते हैं, ठीक है। अगला स्टेप देखेंगे, स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या है कि जो छोटा छोटा जल का कण था वो संघनित होकर संघनित जलवाष्प बादल के रूप में बन गया। ये देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, संघनित जलवाष्प है, एक मोटा सा बड़ा सा बादल के रूप में बन गया, जिसमें से छोटे छोटे बूंद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया बादल के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, यानी बादल निर्माण हो गया। यहाँ लिखा हुआ है, संघनन के कारण लाखों करोड़ों छोटे जलकण का एक साथ एकत्र हो जाना क्या है, संघनित जलवाष्प को ही बादल कहते हैं, बादल बन गया, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लाउड, यानी कि बादल का प्रकार होता है, 4 तरह के प्रकार होते हैं बादल का। इसमें से एक है सीरस, कुमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, ठीक है। तो सबका हम आपको फोटो दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये होता है, ये बादल ऊंचे, पतले और पंख जैसे दिखाई पड़ते हैं, बर्फ के क्रिस्टल जैसा होता है, ठीक है। कौन सा, सीरस, ठीक है। ये सीरस जो है ये होता है, ये बादल ऊंचे, पतले और पंख जैसे दिखाई पड़ते हैं और बर्फ के क्रिस्टल जैसा होता है। दूसरा है क्यूमुलस, ठीक है। ये जो होता है फूले हुए रुई के ढेर जैसे होते हैं, जो कि मध्यम ऊंचाई पर मिलते हैं। तीसरा होता है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस जो होता है वो होता है समतल, परतदार और चादर जैसा वो दिखता है, ठीक है, फैले हुए दिखते हैं, ठीक है। अगला है जो बहुत ज़्यादा पानी बरसते हैं, काला बादल जो दिखते हैं, निम्बस। ये बादल गहरे बारिश के वाले बादल होते हैं, वर्षा, बर्फ या ओलावृष्टि कर सकते हैं, यही जो बादल होता है। और जो बादल जो फटता है वो कुमुलस और निम्बस जो है मिलकर दोनों उस जगह में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए बादल का प्रकार जो है, ठीक है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, हमको समझना है आगे कि बादल फटता कैसे है, ठीक है। तो ये तो हो गया बादल बनने के निर्माण। उसके बाद अगला, इसमें हम फोटो में देख सकते हैं, अगला स्टेप जो है, जब भी कहीं बादल फटेगा तो उसके पहले वहाँ हल्का हल्की ज़रूर पानी पड़ेगा, ठीक है। यानी बादल फटने से पहले वहाँ हल्की बारिश होते रहती है, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ जो है
ये बारिश होता कैसे है आप समझिए। जब ये जो जल बूंद है, जल का जो बूंद है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी अपने ओर खींच लेता है और ये बादल जो है संघनित होकर वो अपने अपने अंदर वो संभाल नहीं पाता है। तो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, वो नीचे ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है। उसी को बोलते हैं बारिश यानी वर्षा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस रेनफॉल का। अब अगला हम देखते हैं जो मेन हम बताना चाह रहे हैं, बादल फटने की प्रक्रिया। बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, इसका अंग्रेजी है क्लाउड बर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि बादल कैसे बनता है। और उसके बाद देखिए, तो बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे सबसे पहले ये बताएंगे कि 10 से 20 किलोमीटर ऊपर ये होता है घटना। ठीक है, मतलब बादल जब सब काफ़ी ऊपर चला जाता है तब जाके वो उसमें वो अब और बहुत ज़्यादा संघनित होता है, तो वो अपने में वो बारिश के जो बूंद होता है जो बड़ा हो जाता है वो संभाल नहीं पाता और नीचे गिरना शुरू हो जाता है और एक एक नीचे गिरता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे बादल का कण है, माने बादल है, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कई एक जगह में बादल है, बहुत ऊपर आसमान में है। ठीक है, और इसमें क्या है, जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक हो गए है, मतलब इसमें जल वाष्प की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और भारी घने और ऊंचे बादल है। ये सब जो बादल दिख रहा है ये भारी घने और ऊंचे बादल है। ये कौन सा बादल है, इसका नाम है कुमुलो निम्बस। कुमुलो निम्बस अभी बताए थे, कुमुलो निम्बस बादल है। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट, बादल फटने की प्रक्रिया का स्टेप फर्स्ट में है। ठीक है, अब हम दूसरा आगे देखते हैं। अब स्टेप 2 देखिए, भारी जलवाष्प युक्त बादल। ठीक है, अब वही जो बादल है बहुत जगह जो है बहुत भारी जल, माने इसमें जो जलवाष्प था वो बहुत भारी हो चुका है। ठीक है, इसमें बूंद भी बड़ा बड़ा हो बन गया है एक दूसरे पर ओवरलैप करके और वो भारी हो चुका है। ठीक है, अब ये भारी ये जो हुआ उसका कैसे हुआ, तो हम पहले बता चुके हैं कि समुद्र हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया इत्यादि से सूर्य की गर्मी के कारण वहाँ जो जलवाष्प उड़ता है तो वही जलवाष्प नमी युक्त हवा को ऊपर उठाता है और वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। ठीक है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस फोटो में। ठीक है, यहाँ से जलवाष्प उठा और ये पहाड़ जो है ये इसके सहारे काफ़ी ऊंचाई पर वो चला गया। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर चला गया और इसके बाद अगला प्रोसेस में क्या हो सकता है। ठीक है, स्टेप 3 में देखिए कि अब ये जो जा रहा है, ठीक है, जलवाष्प समुद्र से और ये पर्वत है, इसके सहारे अत्यधिक नमी युक्त हवा है। जब यहाँ से हवा जो मारेगा, क्योंकि इधर टेम्परेचर के कारण हवा समुद्र से स्थल की ओर आता है, इधर का टेम्परेचर जो होता है स्थल तरफ का वो अधिक होता है और इसलिए इस जगह का वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और समुद्र की तरफ का टेम्परेचर जो है कम होता है पानी के कारण, तो इधर से हवा इधर की ओर चलेगा, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर। तो उस केस में क्या होता है, अगर अत्यधिक नमी युक्त हवा जो चलेगा और बीच में अगर पहाड़ आ गया तो पहाड़ के सहारे बहुत ऊपर तक चला जाएगा, यानी 10 से 20 किलोमीटर के आसपास ये कुमुलोनिम्बस बादल यानी क्लाउड बनते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होगा, ये लिख रहा है तेज ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह। ठीक है, इसमें ये हवा जो चलता है तेज चलता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बादल जो है इसमें देखिए बादल में अत्यधिक जल कण की मात्रा आ जाती है, मतलब बहुत सारा जो जैसे बादल होता है, यहाँ बादल है, यहाँ बादल है, वो सभी मिलकर एक बादल बन जाते हैं जिसमें क्या होता है कि अत्यधिक जल कण की मात्रा होती है। ठीक है, और यही जो है ये जल कण की मात्रा जो है अत्यधिक संघनित यानी एक्सेसिव कंडेंसेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, और अब ये जल की मात्रा संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है, इतना इसमें हो जाता है, संभाल नहीं पाता है और बहुत मात्रा में बन जाता है, मतलब इतना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ऐसा तभी होता है जब ये पहाड़ के ऊपर से बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये जो हम लिखे हैं 10 से 20 किलोमीटर, इससे भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब अगला स्टेप में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अगला स्टेप देखिए, यहाँ हमने बना दिया है स्टेप 4 में, यहाँ जो वही जो बादल है संघनन की सीमा अब पार कर चुका है, यानी क्रॉसिंग कंडेंसेशन लिमिट हो गया। मतलब इसमें जो जल की मात्रा है वो अब जल की मात्रा ये बादल संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है, ये बादल जो है संभाल नहीं पा रहा है और अचानक गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, वो गिर जाता है, यानी बूंद एक पूरा गिर जाता है, एक दो बूंद नहीं गिरता है, इतना पानी पड़ जाता है कि अब देख सामान्य गुरुत्वाकर्षण के कारण सब आ गया पहाड़ के ऊपर और ज़्यादातर ये हिमालयी क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सामान्यतः 1 से 5 मिनट के अंदर 10 से 500 यानी 500 या 400 या इससे भी ऊपर इतना पानी पड़ जाता है या सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ जो है अचानक वर्षा जो है ये जो हो रहा है अचानक हो गया, मतलब 1 से 1 मिनट के अंदर ये 1 से 5 मिनट के अंदर ये पूरा पानी जो है ये पूरा गिर जाता है। ठीक है, तो पहाड़ पर गिरता है। अब इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे पहाड़ पर जो नली होते हैं, ठीक है, मतलब नदियाँ
ठीक है। ये सब नदियाँ इस पानी को संभाल नहीं पाती। इसमें आप देखिए कैसे पत्थर जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है, मतलब नदी जो है उस पानी को संभाल नहीं पा रहा है, इतना पानी आया। इसके बगल में जितने सारे घर होते हैं वो सभी इसमें बह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप हमने लिख दिया है, ठीक है। नलियाँ जल संभाल नहीं पाती, इतना अधिक पानी पड़ता है। अभी आपने देखा उत्तरकाशी में, ठीक है, धराली गांव में कितने सारे, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। छोटी छोटी नदियाँ काफ़ी मात्रा में पानी आ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अचानक क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, जान माल की हानि हो जाती है, ठीक है। बाढ़ के समय जो है आप इसमें देख सकते हैं, मैंने फोटो में बना दिया है। जैसे बाढ़ के साथ साथ क्या होता है, कीचड़ तो चलता ही है, ठीक है, और उसके अलावा बहुत बड़े बड़े पत्थर भी इसके साथ आ जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, पेड़ पौधा सब जो है धस नस होता है, घर जितना सारा वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, ठीक है। बाढ़ के साथ क्या होता है, पत्थर पेड़ पौधे मिट्टी इत्यादि बहते हैं, जान माल की बहुत क्षति होती है, ठीक है। तो आपने ये पूरा समझ लिया। बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, बादल फटने की प्रक्रिया बता दी। अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो जल स्रोत से जो उठता है जलवाष्प वो गर्म होता है। गर्म होने के कारण हवा, चूँकि हवा से हल्का होता है तो सबसे ऊपर चला जाता है। ऊपर चूँकि वायुमंडल का टेम्परेचर कम होता है तो उससे संघनित हो जाता है। संघनित होने के बाद वो बादल का रूप ले लेता है। यानी बादल में क्या होता है कि छोटे छोटे जल की मात्रा होती है, कण होते हैं, और वो कण जो धूल कण होते हैं उस पर जमा होते हैं, ठीक है। और वहाँ से छोटे छोटे बादल जो है बहुत बड़े बादल में बन जाते हैं। और यही चीज़ जो है समुद्र से जो जलवाष्प आता है, ठीक है, समुद्र की हवा के थ्रू, तो पहाड़ के ऊपर काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और उसमें इतना सारा जल कण हो जाता है, जल की बूंद हो जाता है, जो कि बादल अपने संभाल नहीं पाता है। वो जलवाष्प की मात्रा उसमें अधिक हो जाती है और उसके कारण क्या होता है कि वो संभाल नहीं पाता है। अचानक कहीं एक जगह में इतना पानी पड़ता है, और ये प्रोसेस जो होता है खास करके पहाड़ी क्षेत्र में होता है, इतना पानी पड़ता है कि वहाँ भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाता है और बहुत जान माल की क्षति होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे बादल फटने की प्रक्रिया जो होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।